हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एक्सक्लूसिव एलएसी से चाइना के टैंक्स की वापसी शुरू। चीन ने पैंगोंग इलाके से टैंक हटाए। वाओ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। मुझे लग रहा है उन्होंने उसमें दिखाएंगे एग्जैक्टली जाते हुए, तो अमेजिंग होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उनको भी आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। इस बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो दर्शकों को दिखाना जरूरी है। ये तस्वीरें देखिए, टैंक आप चूंकि पीछे हटने की तस्वीरें इस वक्त, ये बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चीनी सेना के टैंक जो हैं वो अब पीछे हट रहे हैं। देखिए, ये भारत के उस दृढ़ संकल्प की तस्वीरें हैं, उस इच्छा शक्ति की तस्वीरें हैं, उस जीत की तस्वीरें हैं जिसका जिक्र लगातार भारत सरकार की तरफ से किया गया, हमारी सेना की तरफ से किया गया, क्योंकि चीन को अपनी पहले की स्थिति में वापस जाना होगा। और यही तस्वीरें उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब ये टैंक जो हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से, क्योंकि रक्षा मंत्री ने खुद इस बात का जिक्र कई बार किया और उसकी जानकारी भी दी कि कैसे अब चीन को पीछे हटना ही होगा। पैंगोंग इलाके से चीन ने अपने टैंक हटाए हैं। ये शुरू हो चुकी है टैंकों की वापसी, जो कि जब से ये तनाव बना हुआ था तब से चीन के टैंक वहां पर तैनात थे और लगातार भारत की तरफ से यही कहा गया कि चीन को अपनी इस मनमाने रवैये को सुधारना होगा, वापस लौटना होगा। और उसी की ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, पैंगोंग इलाके की ये तस्वीरें जहां टैंकों की ये तैनाती थी, हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि कैसे चीन वहां पर टैंकों की तैनाती को बढ़ा रहा था, लेकिन भारत की तरफ से ऐतराज लगातार जताया गया। और यह निश्चित तौर पर भारत की उस दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है, जो लगातार स्टैंड क्लियर किया गया चीन के सामने। हर पटल पर यह साफ कहा गया कि चीन को अपनी मनमानी यहां पर हटानी होगी और इन टैंकों को भी अपनी जो फिलहाल मौजूदा जो पोजीशन ली हुई थी वहां से पीछे हटाना होगा। तो ये तस्वीरें, और देखिए ये तस्वीरें किस तरह से बताती हैं कि जब भारत कोई संकल्प ले लेता है तो वो कैसे पूरा होता है। सीधे रुख कर लेते हैं, कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से अब टैंकों को की वापसी हो रही है। सारे टैंक हैं, बहुत सुखद तस्वीरें हैं श्री, क्योंकि दो महाशक्तियां जिस तरह से पिछले 9 महीने से एक दूसरे के आमने सामने थी, उससे न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व की शांति भंग होने का, पूरे विश्व पर असर पड़ने का खतरा था। अब ये दोनों ही सेनाएं वापस जा रही हैं। इस समय बात ये नहीं है कि कौन हारा कौन जीता, प्रश्न ये है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़ी तबाही टल गई है। चीनी सेनाएं पीछे जा रही हैं, भारतीय सेनाएं भी, जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय और चीनी सेनाएं दोनों ही सिस्टमैटिक ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से, चरणबद्ध ढंग से पीछे हटना शुरू कर चुकी हैं। ये बहुत सुखद तस्वीर है कि दोनों तरफ की बख्तरबंद गाड़ियां पीछे जा रही हैं और दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो बहुत बड़े हथियार हैं, जैसे टैंक्स हैं या आर्टिलरी है और स्पेशल फोर्सेस के लोग जो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, उनको पीछे किया जाए, क्योंकि ऐसे तनाव की स्थिति में, खासतौर पर जब तनाव बहुत लंबा हो जाता है, एक दूसरे के सामने इस तरह से हथियारबंद सैनिकों का बैठा रहना हमेशा खतरनाक होता है। क्योंकि ऐसे में जरा सी गलतफहमी या जरा सी उत्तेजना से बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। पहले भी 8वें दौर के बातचीत जो हुई थी, तभी इस चीज की उम्मीद बनी थी कि सिलसिलेवार ढंग से, चरणबद्ध ढंग से नवंबर में पीछे हटना शुरू होगा, लेकिन उसके बाद बात फिर से बिगड़ गई और चीन ने पीछे हटने से मना कर दिया था। लेकिन जो 9वें दौर की बातचीत 24 जनवरी को हुई, वो चीन के आग्रह पर हुई, चीनी इलाके में मुल्कों में हुई, और उसके बाद 10 फरवरी को, यानी कल, चीन ने घोषणा की कि दोनों ही सेनाएं पीछे हटने पर राजी हो गई हैं और दोनों तरफ के सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक सिलसिलेवार ढंग से, चरणबद्ध ढंग से पीछे हटेंगे। श्री, और बिल्कुल सही कह रहे हैं हम कृष्ण मोहन मिश्रा। ये तस्वीरें क्योंकि पिछले अप्रैल से हम लगातार देख रहे थे, तनातनी बनी हुई थी, क्योंकि चीन की तरफ से जिस तरह की हरकतें की जा रही थी, जो हिमायतें की जा रही थी, वो ये बता रही थी कि
इसका जवाब तो देना होगा। और भारतीय सेना ने या फिर भारत सरकार की हम बात करें, दोनों ने ही मजबूती के साथ अपना स्टैंड जो था वो क्लियर किया हर बार, और शायद इसीलिए आज हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है शीरीन। चीन एक मानसिक दबाव डालने की कोशिश में था, जिसको उसने जमीन पर अपनी सेना बढ़ाकर डालने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिक नेतृत्व और भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने इस दबाव का बहुत ही दृढ़ता के साथ मुकाबला किया। ये तनाव बहुत लंबा चला। चीन एक बहुत बड़ी शक्ति माना जाता है, लेकिन भारत ने उस भ्रम को भी तोड़ा, चीन के भी और पूरी दुनिया के उस भ्रम को भी तोड़ा कि चीन अजेय है, चीन को पीछे नहीं हटाया जा सकता, चीन को झुकाया नहीं जा सकता है। 9 महीने तक पूरी सर्दियां काटने के बाद सबसे बड़ा संकट ये था कि भारतीय सैनिक क्या पूरी लद्दाख की -40 -50 डिग्री की जो ठंड होगी, उस ठंड में भी बगैर किसी पक्के शेल्टर के रह पाएंगे क्या। भारतीय टैंक जो कि 17,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर रेजांगला, रेचिनला और मुक्तरी जैसी ऊंचाइयों पर तैनात है, वो क्या इस सर्दी को बर्दाश्त कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो पश्चिमी विशेषज्ञ हैं, जिनको सर्दियों में टैंकों की तैनाती का ज्यादा अनुभव है, उन्होंने भी ये कहा था कि टैंक इतनी सर्दियां नहीं झेल पाएंगे, टैंक खराब हो जाएंगे। यही बात बख्तरबंद गाड़ियों के बारे में कही गई थी। ये कहा गया था कि उस ऊंचाई पर बगैर पक्के शेल्टर के अगर टेंटों में भारतीय सैनिकों को रखा जाएगा तो उनके बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में हताहत होने की आशंका रहेगी। लेकिन भारतीय सेना ने इन सारे मिथकों को तोड़ा। इस मिथक को तोड़ा कि ऊंचाइयों पर सर्दियों में तैनात नहीं रहा जा सकता है। इस मिथक को तोड़ा कि ऊंचाइयों पर सर्दी में टैंकों को तैनात नहीं किया जा सकता है। इस मिथक को तोड़ा कि चीनी सैनिकों को पीछे नहीं हटाया जा सकता है। आज वो सारे मिथक टूट चुके हैं और भारत एक सैनिक महाशक्ति के रूप में सामने नजर आ रहा है। चीन के सामने पूरी सर्दियां 9 महीने तक, जिनमें की 3 महीने सर्दियों के थे, उसमें भारतीय सेना का डटे रहना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इसमें भारतीय सैनिकों के हौसले की बात है, भारतीय सैनिक नेतृत्व के हौसलों की बात है और भारतीय राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ता की बात है। भारत ने एक चीज हमेशा से साफ की थी कि भारत की 1 इंच जमीन भी किसी भी स्थिति में खोने नहीं देंगे। वो चीज ग्राउंड पर आज साबित हो गई। भारतीय राजनीतिक नेतृत्व और सैनिक नेतृत्व हमेशा से कहता रहा कि चीन को हर स्थिति में फिंगर 8 के पीछे, जहां पर उनकी जेटी है, सिरजात 2 नाम की उनकी एक पोस्ट है, सिरजात 2 तक जाना होगा, जहां वो अप्रैल से पहले तक रहते थे इतने दिनों से। और आखिरकार चीनी सेना फिंगर 8 के पीछे सिरजात 2 पर जाने के लिए तैयार हो गई है। उसी के बाद भारतीय सेना फिंगर 3 और फिंगर 2 के बीच में जो भारतीय सेना का एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है, वहां तक आने के लिए तैयार हुई है। ठीक है कृष्ण मिश्रा, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है संजय कुलकर्णी जी। तस्वीरें इस वक्त सुखद आ रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं सर आप इसे? ये बहुत अच्छा कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो हमेशा हम लोग सोचते थे कि चीन के बारे में कि भाई चीन जो है इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, उम्मीद करते हैं कि विश्वास, ये मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम जो चीन बोल रहा है उसकी कथनी और करनी का जो अंतर है वो नहीं होना चाहिए। अगर चीन इसी तरह से अपना डिसएंगेज करता रहा तो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चीन ने अभी तक जो इतने 70 साल से जिस तरीके से व्यवहार किया है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं कहूंगा एक अच्छा कदम है, और कदम जो है पेंगांगसो के नॉर्थ और साउथ के बीच में है, इसके मद्देनजर बाकी जो कदम लिए जाएंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात। दूसरा जो है, हर कदम को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। चाहे बख्तरबंद गाड़ियां पीछे जा रही हूं, इसमें भी कोई शक नहीं, अच्छी बात है, लेकिन चीन का जो जमावड़ा है वो कोई ज्यादा दूर नहीं है। चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है, और चीन की जो 4 मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन है, 6 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन है, तकरीबन 20 से 30 हजार उसके सैनिक हैं, तो ज्यादा दूरी पर नहीं है। अगर वो आना चाहते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से किसी वक्त भी आ सकते हैं, लेकिन सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर चीन ने इस तरह का कदम उठाया है और हम लोग भी कदम उठा रहे हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप में अच्छा होगा। जब डिसएंगेज होगा, डीएस्केलेशन होगा, जब पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होगी, उसके बाद दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो अच्छे होंगे। और उम्मीद इसी को लेकर की जा सकती है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो कम से कम ये बता रही हैं कि अब जो विवाद पिछले अप्रैल से चला आ रहा था, कहीं ना कहीं उस विवाद पर विराम लगेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें लगातार जी न्यूज पर आप देख रहे हैं किस तरह से ये हिंदुस्तान की जीत की तस्वीरें हैं, और ये विवाद खत्म होने से जुड़ी हुई बेहद शानदार तस्वीरें। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो था, और जैसे वो बोल रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हमारे थॉट्स थे बिल्कुल वही उन्होंने भी बोले कि हो जो रहा है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है,
पर हमें बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री ने हमें ये सिखाया है कि अलर्ट नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता चीन कहाँ तक जाता है पीछे और फिर क्या करता है। वो बोल भी रहे थे कि आर्मी जो है उनकी वो कोई इतनी दूर नहीं है, तो इसलिए अलर्ट रहना पड़ेगा हमें। पर डेफिनेटली हमको पता ही है, इतनी बारी इनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, इंटरैक्शन हुआ है, तो ऑब्वियसली अब तक तो लर्निंग एक्सपीरियंस हो ही गया हमारा। पर ये चीज जो है ये हमें जरूर दिखा रही है कि इंडिया कितनी स्ट्रांग और पावरफुल हो चुकी है, कि चाइना को भी इवेंचुअली पीछे जाना पड़ा है। वो आए तो थे इसी इरादे से कि काफी एरिया ले लेंगे इंडिया का और अपना बना लेंगे, उनको ये लगा कि पॉसिबल होगा, पर अब उनको रियलाइज हुआ कि पॉसिबल नहीं है। और इवेंचुअली इतनी देर तक वो कोशिश कर रहे थे कि मेंटली डरा दें किसी तरह से, अपने टैंक ले आए, ये ले आए, उस टाइप से दिखा के प्रेशर क्रिएट करें। जब देखा वो भी काम नहीं आ रहा, टाइम इतना लगा दिया इन्होंने डराने के लिए, पीछे ना हटके कि शायद कुछ बन जाए बात, पर इवेंचुअली उनको गिव अप करना पड़ा, देख के कि कितनी हमारी स्ट्रांग आर्मी है, हमारे सोल्जर्स मेंटली फिजिकली पूरे तैयार हैं और अलर्ट हैं। तो उनको आगे अब समझ आ गई है कि कोई फायदा नहीं यहाँ पे रहने का, अब पीछे हटो। तो अब वही हो रहा है कि वो अपने पीछे हट रहे हैं, और हमारे सोल्जर्स, मेरे को तो यही बहुत खुशी है कि उनको भी अपने घर जाने का मौका मिलेगा, जिनको फैमिलीज को वो कितने टाइम से मिस कर रहे होंगे, फैमिली इनको मिस कर रही होगी, तो एटलीस्ट उनके लिए वो ये बहुत अच्छी बात है। और बस यही होप है कि ये पीस रहे, पर वंस अगेन इंडिया को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। राइट, काफी अच्छा वीडियो था। बेसिकली दिखा रहे थे कि वहीं पर इनको अच्छी फुटेज मिली थी कि थोड़े से, मेरे ख्याल से 4-5 टैंक्स का उन्होंने विड्रॉल दिखाया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ टैंक्स इस तरफ जा रहे हैं, कुछ टैंक्स उस तरफ जा रहे हैं, तो एक तरफ इंडिया के जा रहे होंगे, एक तरफ चाइना के वापस जा रहे होंगे टैंक्स, तो वो काफी अच्छा था। बस वही मेन पॉइंट था। और इसमें जैसे उन्होंने भी कहा था, कोई ऐसी हार जीत वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ यही हुआ है कि जो स्टैंड ऑफ था अब लग रहा है कि थोड़ा खत्म हो रहा है, मगर रिस्क हमेशा है। जैसे वो कह रहे हैं कभी भी वो लोग वहां पे आ सकते हैं, तो इंडिया को बहुत जबरदस्त मॉनिटर करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा वापस ना आके कब्जा कर लें। इंडिया को कुछ सर्वेलेंस, अब तो हमारे पास सैटेलाइट्स आ चुके हैं, कोई ना कोई बहुत एग्रेसिव सर्वेलेंस करनी होगी कि मेक श्योर करे कि वहां पे कोई आता नहीं है, एग्रेशन नहीं होता। कोई ट्रीटी साइन हुई होगी जिसमें पेनल्टी होगी कि अगर ऐसा हो गया तो ये होगा। अब मुझे पता नहीं है क्या, वो तो जैसे मैंने कहा था सारी बातें इंटरनल होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है कि क्या एक्चुअल डील हुई है, क्यों पीछे जा रहे हैं। कुछ बातें तो ऑब्वियस हैं कि अगर दोनों कंट्रीज लड़ती हैं तो दोनों में से जो चाइना अपने आप को सुपर पावर एस्टेब्लिश करने पा रहा है वो नहीं बन पाएगा, इंडिया नहीं बन पाएगी, दोनों कंट्रीज डाउन हो जाएंगी। तो एक रीजन तो क्लियर था कि अगर कोई भी कन्फ्रंटेशन होता है, दोनों में से कोई भी सुपर पावर नहीं बनेगा। तो होपफुली अच्छी बात है कि पीसफुल एक्टिविटी हुई है। चाइना को भी पता लग गया है कि इंडिया बैक डाउन नहीं करेगा। हमें पहले ही उनका एग्रेसिव पोस्चर पता चल चुका है और हम भी अब एग्रेसिव जा रहे हैं, जिससे उनको भी दिख रहा है कि अब ये कोई, मतलब हम पूरे रेडी हैं टक्कर लेने के लिए। और डेफिनेटली इंडिया को अब कैचअप करना है कि अगले 10 साल के बाद मतलब सब कुछ टर्न कर देना है, इन द सेंस कि लगे कि हम ज्यादा पावरफुल हो उनसे। अभी हमें पता है कि उनका जीडीपी हमसे ज्यादा है, उनके पास ज्यादा वेपन्स हैं। 10 साल बाद आई होप कि हम बहुत क्लोज आ जाएं, उनसे आगे निकल जाएं। फिर जो है दूसरे टर्म्स पे अगर ऐसी कोई कॉन्फ्रंटेशन होती है तो दूसरे टर्म्स में होगी, जहां हमारा जो है थोड़ा अपर हैंड होगा। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।